देखो आप टैब पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इंटरफेस आपका डिफरेंट होगा, ठीक है, थोड़ी सी सेटिंग खोजने में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम, अगर आप रेगुलर यूज करते होंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है आप सभी लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स में बताइए क्या आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस यस यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना है। अब जैसे आप इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करेंगे तो जो इंस्टाग्राम का जो इंटरफेस होता है बिल्कुल इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप नीचे देखो फुटर सेक्शन में, ये जो आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं ये बेसिकली आपका होम सेक्शन होता है, जिसे आप फीड भी कहते हो, ठीक है। ये आप जो स्क्रॉल करते हैं, जहां पे आप जितने भी पेज को या पर्सन को आप फॉलो करके रखते हैं, वो कोई भी पोस्ट या रील्स जब अपलोड करते हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है। तो ये जहां पे आप स्क्रॉल करके पोस्ट देख रहे होते हैं उसको होम सेक्शन कहते हैं, होम पेज भी कहते हैं और फीड भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, ये आपका रील्स का सेक्शन होता है जहां पे आप रील्स देखते हो, राइट। उसके बाद जो बीच में सेंटर में जो आइकन दिखाई दे रहा है ये मैसेज का सेक्शन होता है। जितने भी लोग आपको मैसेज करते हैं या फिर आपको किसी को मैसेज करना होता है तो आप यहीं से करते हो। उसके बाद ये सर्च का सेक्शन होता है जहां से आप कुछ भी, जिस भी टाइप का आप कंटेंट देखना चाहते हो उस टाइप के कंटेंट को आप सर्च करके देख सकते हो। लास्ट में जो ऑप्शन दिख रहा है ये आपका होता है प्रोफाइल सेक्शन, जहां पे आपकी अकाउंट पे जितने भी आप कंटेंट शेयर करते हो या अपने प्रोफाइल में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप ऐड करके रखते हो वो सब कुछ आप प्रोफाइल सेक्शन में ही आप देख सकते हो, यहीं से एक्सेस करते हो। उसके बाद आप देखो यहाँ पे जो ऊपर टॉप पे आप देख रहे होते हैं ये बेसिकली क्या होता है, स्टोरी का सेक्शन होता है। यहाँ से आप स्टोरी देखते हैं, जो भी जिनको भी आप फॉलो करके रखते हैं वो जो भी स्टोरी लगाते हैं वो सभी लोगों का आप स्टोरी यहीं से चेक कर सकते हो, ठीक है। ऊपर राइट कॉर्नर में आप देखो हर्ट का आइकन दिखाई दे रहा होगा, ये बेसिकली नोटिफिकेशन का सेक्शन होता है। जितने भी आपको इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आता है वो सारा नोटिफिकेशन आप यहीं से चेक कर सकते हो। और लेफ्ट साइड में आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखोगे लेफ्ट साइड में आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा। उस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां से क्या होता है, आप कोई भी पोस्ट या स्टोरी आपको शेयर करना हो, रील्स अपलोड करना हो, लाइव आना हो, वो सारी चीजें आप यहीं से कर सकते हो। देखो यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पोस्ट का, स्टोरी का, रील्स का, लाइव अगर आपको आना है तो यहाँ से आप लाइव आ सकते हो, सारी चीजें आप यहीं से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका प्लस के आइकन पे अगर अभी कभी भी आपको न्यू पोस्ट शेयर करना हो, लाइव आना हो, रील्स अपलोड करना हो, वो सारी चीजें आप वहीं से कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, ठीक है। अभी आपको सबसे पहले अकाउंट वाले ऑप्शन में आइए। जब आप अकाउंट वाले ऑप्शन में आओगे तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफेशनल मोड में स्विच है या नहीं है। ये कैसे आप चेक करोगे? तो देखो अगर आपके अकाउंट पे ये जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, ये अगर इस तरीके से प्रोफेशनल डैशबोर्ड अगर दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल मोड में ऑलरेडी है। अगर ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं दिख रहा है दैट मीन्स आपका अकाउंट प्रोफेशनल मोड में स्विच नहीं, ठीक है। तो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कैसे स्विच करोगे? तो उसके लिए बहुत बेसिक प्रोसेस है, आपको एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करिएगा और जैसे आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे आपको सबसे लास्ट में चले जाना है, ठीक है। और लास्ट में जैसे आप जाओगे तो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आपको दिखेगा, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। उस पे क्लिक जैसे आप करोगे, दो तीन बेसिक स्टेप्स होता है उसको कंप्लीट करना है और आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच हो जाएगा। मेरे केस में अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि ऑलरेडी ये अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल मोड में ऑलरेडी स्विच है, ठीक है, इसीलिए वो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आप, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अपने अकाउंट को एक बार आप चेक कर लो कि आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल मोड में है या नहीं है। कैसे पता करोगे? तो अगर आपके अकाउंट पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड ये अगर नहीं दिख रहा है दैट मीन्स आपका अकाउंट प्रोफेशनल मोड में स्विच नहीं है। अगर दिख रहा है दैट मीन्स आपका अकाउंट ऑलरेडी पहले से स्विच है प्रोफेशनल मोड में, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एडिट कहाँ पे है? एडिट देखो ध्यान पे, आप वो साउंड पे अगर आपका ध्यान रहेगा तभी आपको ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। मैं अभी फोन से स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूं तो यहाँ पे मार्क नहीं कर सकता हूँ, पेन टैब इस पे काम नहीं करेगा, ठीक है। ये पेन टैब काम नहीं करेगा इसलिए मार्क नहीं हो सकता है, तो आप कोशिश करो कि वॉइस पे आपका ध्यान रहेगा तभी समझ में आएगा। अब एडिट प्रोफाइल आप देखो, प्रोफेशनल डैशबोर्ड के जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रहा है एडिट प्रोफाइल और शेयर प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है।
और सबसे लास्ट में वो ऑप्शन दिखेगा आपको, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, उस पर क्लिक करके आपको कर लेना है, स्विच कर लेना है। अब यहाँ पे जब आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, अपने प्रोफाइल का इंप्रेशन किससे बनता है, प्रोफाइल पिक्चर से। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि प्रोफाइल पिक्चर आपका कैसा होना चाहिए। होप आप सभी लोगों ने ऑलरेडी पहले से प्रोफाइल पिक्चर बनाकर आपने रख लिया होगा। अब उस पिक्चर को अपने प्रोफाइल पे अपडेट कर दीजिए। सबसे पहले ऊपर देखो, टॉप पे ही आपको दिखाई दे रहा होगा एडिट पिक्चर, इस पे क्लिक करिए। अब जैसे आप एडिट पिक्चर पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, चूज फ्रॉम लाइब्रेरी। इसका मतलब कि आप गैलरी से अगर कोई फोटो अगर आप प्रोफाइल पिक्चर में लगाना चाहते हो, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, चूज फ्रॉम लाइब्रेरी। उसके बाद जो भी आप प्रोफाइल पिक्चर यूज करना चाहते हैं, उस प्रोफाइल पिक्चर को सेलेक्ट करिए। देन आपको राइट कॉर्नर पे डन का ऑप्शन दिखेगा, डन पे आप जैसे क्लिक करोगे आपका प्रोफाइल पिक्चर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद एडिट पिक्चर पे जैसे आप अगेन क्लिक करोगे, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, टेक फोटो। यानी कि आप इंस्टेंट कोई फोटो क्लिक करके आप प्रोफाइल पिक्चर में लगाना चाहते हो, तो उसके लिए टेक फोटो पे क्लिक करिए। आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, आप फोटो क्लिक करिए और आप इंस्टेंट फोटो जो आपने क्लिक किया है वो प्रोफाइल पिक्चर में आपका लग जाएगा। अगर जो करंट में आपने प्रोफाइल पिक्चर लगाया है उसको रिमूव करना है, ठीक है, तो रिमूव करंट पिक्चर पे जैसे क्लिक करोगे, तो जो आपका डीपी होगा अभी वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी डीपी नहीं दिखाई दे रहा होगा, ब्लैंक रहेगा। तो ये तीनों ऑप्शन दिख रहे थे। उसके बाद आपके केस में हो सकता है कि यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा, इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक। तो ये कब दिखता है, जब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फेसबुक अकाउंट से जब कनेक्ट रहता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक। तो उससे क्या होता है, जब उस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं, तो जो आपका फेसबुक पे प्रोफाइल पिक्चर आपने जो लगाया होगा, वो प्रोफाइल पिक्चर सेम आप इंस्टाग्राम पे लगाना चाहते हैं, तो इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक आप कर सकते हैं। जैसे आप करोगे, तो जो फेसबुक पे आपका लगा होगा वही सेम प्रोफाइल पिक्चर आपके इंस्टाग्राम पे भी लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अवतार का ऑप्शन होता है, आप यहीं से अपना अवतार भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप खुद का अवतार क्रिएट कर सकते हो, जो कि प्रोफाइल पिक्चर पे जब आप राइट स्वाइप करते हो, तो वो इमोजी आपको कार्टून टाइप का जो दिखता होगा, ठीक है, इमेज, उसको अवतार कहते हैं। तो आप अपने अपीयरेंस के बेसिस पे आप अवतार खुद का आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्रिएट अवतार पे जैसे आप क्लिक करोगे, दो तरीके से अवतार क्रिएट कर सकते हो। एक होता है मैनुअली, जब आप क्रिएट करना चाहते हैं तो मैनुअली कर सकते हैं। एक होता है आप खुद का फोटो क्लिक करके आप अपना अवतार क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे आप क्रिएट अवतार पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहा है ना, क्रिएट फ्रॉम सेल्फी। आप सेल्फी लेकर क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर देखो इस तरीके का जो इमेज आप देखते होंगे या स्टिकर जो आप देखते होंगे, इसी को अवतार कहते हैं। अब उसके बाद क्रिएट मैनुअली, अगर आप मैनुअली क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्रिएट मैनुअली पे क्लिक करिए। उसके बाद आपका स्किन टोन कैसा है, तो जो भी आपका स्किन टोन है वो स्किन टोन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से देखो हेयर स्टाइल आपका कैसा है, जिस भी तरीके का आप हेयर स्टाइल रखते हो, वो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, हेयर स्टाइल आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे देखो अलग अलग आपको हेयर स्टाइल का यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो जो जिस भी तरीके का आप हेयर स्टाइल रखते हो, उस तरीके का हेयर स्टाइल आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। देन उसके बाद आपके फेस का जैसा शेप है, वो आप फेस का शेप जैसा भी है वो आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो खुद से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, फेस का विथ, चीक फुलनेस, जॉ साइज, चिन साइज, ये खुद से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। देन आपका बॉडी किस टाइप का है, ठीक है, तो जिस भी टाइप का आपका बॉडी दिखता है वो आप सेलेक्ट कर लो यहाँ से। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करो। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखो अपना एक स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हेयर यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है, मेकअप है, आप यहाँ से अपना आई जिस तरीके से आपका होगा, ये आई आई शेडो हो गया, ब्लश हो गया, लिपस्टिक, ये सारी चीजें आप खुद से यहाँ पे आप जिस तरीके से दिखते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आप यहाँ पे अपना खुद का अवतार आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ड्रेस ऐड कर सकते हो, ड्रेस यहाँ से जिस भी तरीके का आप ड्रेस पहनते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद का अवतार भी आप क्रिएट करना चाहे तो आप कर सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेम ऑप्शन है। तो नेम ये आपका प्रोफाइल नेम होता है। ठीक है, तो अब प्रोफाइल नेम में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, कीवर्ड ऐड करना है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जैसे जिनमेट रिव्यू, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग हमने लिखा है, यहाँ पे कीवर्ड ऐड किया है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका जो नाम होगा वो नाम लिखिएगा। अगर बिजनेस पेज है तो बिजनेस का नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कीवर्ड ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप डांसर हो तो डांसर लिखोगे,
आप एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्ट हो तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्ट लिखोगे। आप फिटनेस ट्रेनर हो तो फिटनेस ट्रेनर आप लिखोगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हो तो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट लिखोगे। आप एक ग्राफिक डिजाइनर है तो ग्राफिक डिजाइनर लिखोगे। राइट। तो इस तरीके से आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आपको क्या करना है, यहाँ पे कीवर्ड ऐड करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको कीवर्ड लिखकर आपको ऊपर राइट कॉर्नर पे ब्लू टिक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करोगे तो ये आपका अपडेट हो जाएगा, आपके प्रोफाइल पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब सवाल आता है कि ये जो प्रोफाइल नेम है ये कितने बार चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आपने चेंज किया और अगर मान लो अगर 5 मिनट के बाद फिर से अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो क्या कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लियरली क्या लिखा हुआ है, यू कैन ओनली चेंज योर नेम ट्वाइस विद इन 14 डेज। यानी कि 14 डेज के अंदर आप 2 बार क्या कर सकते हो, आप अपने नेम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो भी नेम आपको रखना है वो एक ही बार आप डिसाइड कर लीजिएगा। बार बार अगर आप नेम चेंज करते हो तो आपकी ऑडियंस कंफ्यूज होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बार बार चेंज नहीं करना, जो भी रखना है पहले से आप डिसाइड करके रख लो। क्रिएटर अकाउंट में स्विच कर सकते हैं क्या? क्रिएटर अकाउंट आप कब स्विच करते हो, जब आपके पास जो नॉलेज होता है, जो स्किल है आपके पास, उसी से रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो क्रिएटर अकाउंट आप सेलेक्ट करोगे। बिजनेस अकाउंट कब सेलेक्ट करना है, जब आप किसी बिजनेस के लिए आप स्पेसिफिक आपने पेज क्रिएट किया, ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस है, तो उस केस में हम अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में स्विच करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है गाइस यूजर नेम। अब ये यूजर नेम नीचे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो जो भी आपको यूजर नेम मैंने बताया था जिस तरीके से कि आपका यूजर नेम शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, इजी टू स्पीक होना चाहिए, राइट, इजी टू प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, ऐसा यूजर नेम रखना जिसमें आपका ब्रांड नेम आए या फिर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कीवर्ड हो। इससे आपकी क्या होती है, रैंकिंग इंक्रीज होती है। राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे यूजर नेम जो भी आपको अपडेट करना है वो अपडेट कर लीजिए और ब्लू टिक पे क्लिक करके आप सेव कर लो। जो यूजर नेम होता है ये कैसे चेंज कर सकते हैं, तो जो यूजर नेम जनरली क्या होता है, यहाँ पे देखो अगर क्लियरली नीचे लिखा हुआ है क्या, कि यू कैन एडिट योर यूजर नेम अप टू 5 टाइम्स इन 30 मिनट। यानी कि एवरी 6 मिनट पे आप क्या कर सकते हो, एक बार अपने यूजर नेम को चेंज कर सकते हैं। यानी कि 30 मिनट में आप 5 बार चेंज कर सकते हो, यानी कि एवरी 6 मिनट पे आप चेंज कर सकते हो। राइट। लेकिन ये भी आपको चेंज नहीं करना है, जो आपको रखना है पहले से आप डिसाइड करके रख लो। ठीक है। उसके बाद है प्रोनाउंस का ऑप्शन। तो प्रोनाउंस में अगर आप मेल हो तो आप ही हिम ऐड कर सकते हो, फीमेल हो तो सी हर आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको राइट कॉर्नर पे टिक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको सेव कर लेना है। देन उसके बाद है बायो का ऑप्शन। अब बायो यहाँ पे जो ऑलरेडी आपने चैट जीपीटी से जनरेट किया होगा जो बायो, उस बायो को कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखो बायो का जो लिमिट लिमिट कैरेक्टर है वो 150 है, 150 कैरेक्टर आप यहाँ पे बायो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट जैसे करना है, ऑलरेडी मैंने आपको भेजा भी था, सीट भी आपके ग्रुप में शेयर करवा दिया था। मैंने बता भी दिया था कि चैट जीपीटी से आप कैसे बायो जनरेट करवा सकते हो। अपने नीड्स के अकॉर्डिंग आप बायो जनरेट करिए, कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दीजिए और राइट कॉर्नर पे आपको ब्लू टिक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको सेव कर देना है। नेक्स्ट है लिंक का ऑप्शन। अब ये लिंक क्या होता है, जैसे कि बायो में जो भी लिंक आपको ऐड करना है, फॉर एग्जांपल कि जब आप प्रोफाइल पे आओगे तो यहाँ पे देखो बायो के जस्ट नीचे आपको दिख रहा है ना जिनमें.com प्लस एंड वन मोर दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो बायो के अंदर यहाँ पे लिंक अटैच है, व्हाट्सअप भी ऐड है, वेबसाइट का लिंक अटैच है। राइट। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कैसे लिंक को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो उसके लिए आपको एडिट प्रोफाइल पे आना होगा और एडिट प्रोफाइल पे आने के बाद लिंक वाले ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे आपको ऐड लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ऐड लिंक पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद जो भी आपको लिंक अटैच करना है वो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिए, यूआरएल पेस्ट करिए और वो लिंक किस चीज का है वो नाम यहाँ पे लिख देना है टाइटल में। उसके बाद आपको ब्लू टिक पे क्लिक करके आपको इस तरीके से लिंक ऐड कर लेना है, सिंपल। और मैक्सिमम आप 5 लिंक ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट आप बायो में 5 लिंक ऐड कर सकते हैं। अब मान लो कि आपने लिंक ऐड कर दिया और लिंक अगर आपको रिमूव करना होगा तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए जिस भी लिंक को आप रिमूव करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए और जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो देखो रिमूव लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, रिमूव लिंक। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे रिमूव लिंक पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिंक आपके बायो से रिमूव हो जाएगा। ऐड कैसे करना है, ऐड लिंक पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद है ऐड बैनर का ऑप्शन। अब ये ऐड बैनर क्या होता है, पहले बैनर समझो कि बैनर दिखता कैसे है, कहाँ पे दिखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जिनमेट का मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन कर लिए, जिनमेट इंस्टाग्राम प्रोफाइल। अब यहाँ पे देखो जो लिंक इन बायो है, बायो के जस्ट नीचे आपको लिंक दिखाई दे रहा है www.jinmat.com एंड टू मोर दिख रहा है आपको। राइट।
अब यहाँ पे उसके जस्ट नीचे देखोगे तो आपको जिनमैट स्लैश डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद फेसबुक आइकन के साथ आपको दिख रहा होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको कहते हैं ये बैनर सेक्शन है। तो बैनर सेक्शन में आपका क्या क्या दिख रहा होता है, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से जो फेसबुक पेज आप कनेक्ट करके रखते हो, जो फेसबुक अकाउंट कनेक्ट करके रखते हो, जब आप अपने इंस्टाग्राम पे ब्रॉडकास्ट चैनल क्रिएट करेंगे तो वो चीजें आपका बैनर के अंदर दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से दिखाई देगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है, तो अब सिंपल बैनर दिखाना है आपको। तो बैनर का ऑप्शन सिंपल एडिट प्रोफाइल पे जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, एडिट पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो उसके बाद यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिख रहा है, बैनर का ऑप्शन दिख रहा है, ऐड बैनर, इस पे क्लिक करिए, ऐड बैनर पे क्लिक करिए। अब जैसे ऐड बैनर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है ना, प्लस का आइकन, प्लस पे क्लिक कर लीजिए, वो आपका वहां पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप ब्रॉडकास्ट चैनल, अगर आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अगर ऑप्शन आया है कि आप खुद का चैनल क्रिएट कर सकते हो, तो खुद का चैनल क्रिएट कर लीजिए, वो भी आप वहां पे दिखा सकते हो बैनर के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से यहां से ऐड कर सकते हो। उसके बाद है जेंडर का ऑप्शन है। तो सिंपल जो आपका जेंडर है, मेल हो तो मेल आप ऐड कर लीजिए, फीमेल हो तो फीमेल ऐड कर लीजिए। उसके बाद है पब्लिक बिजनेस इंफॉर्मेशन। पब्लिक बिजनेस इंफॉर्मेशन में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, पेज। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, पेज का ऑप्शन दिख रहा है, पेज। अब यहाँ पे पेज में अगर आप देखोगे राइट साइड में, तो कौन सा पेज अटैच है इस इंस्टाग्राम अकाउंट से, उसका नाम दिख रहा है आपको, जिनमेट प्राइवेट लिमिटेड, इस नेम से हमारा फेसबुक पेज है, जो कि वो फेसबुक पेज इस इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या एक इंस्टाग्राम अकाउंट से दो पेज ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आप नहीं कर सकते हो, एक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक ही फेसबुक पेज कनेक्ट हो रहा होता है, दो फेसबुक पेज कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक ही फेसबुक पेज आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर एक फेसबुक पेज को एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कनेक्ट करना क्यों पड़ता है, तो इफ यू वांट कि जो आप स्टोरी पोस्ट वीडियो जो आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर कर रहे हैं, वो सेम चीजें ऑटोमेटिक आपके फेसबुक पेज पे शेयर हो जाए, तो उसके लिए आपको अपने पेज को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट करना होता है। तो कनेक्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको आना होगा। ठीक है, ये जो पेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने भी इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, ऑप्शन दिखेगा, कनेक्ट पेज का ऑप्शन दिखेगा, एक दिखेगा क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन दिखेगा, एक दिखेगा नॉट नाउ का। तो ऑलरेडी आपने पहले से पेज क्रिएट किया हुआ है, तो आपको कनेक्ट पेज पे क्लिक करना है। हमारे केस में यहाँ पे डिस्कनेक्ट दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी पहले से मैंने कनेक्ट करके रखा है, राइट। तो आपको कनेक्ट पेज पे आपको क्लिक करना है, और जैसे आप कनेक्ट पेज पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपका एक फेसबुक लॉगिन डैशबोर्ड ओपन होगा, जहां पे आपको अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना है। अब फेसबुक अकाउंट क्यों लॉगिन करना है, क्योंकि जो आपका पेज होता है वो आपके अकाउंट से ही तो एसोसिएट होता है, और जब तक आप अकाउंट लॉगिन नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा कौन सा पेज आपको कनेक्ट करना है, राइट। तो अपना फेसबुक अकाउंट जैसे आप लॉगिन करते हो, तो जब आप लॉगिन करेंगे ना सक्सेसफुली, जैसे लॉगिन होगा, तो उस फेसबुक अकाउंट से जितना भी पेज आपने क्रिएट किया होगा, वो सारा पेज आपको दिखाई देगा। अब जिस भी पेज को आप कनेक्ट करना चाहते हो उस पेज को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे आप सेलेक्ट करोगे वो आप पेज आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा, और जो भी पेज कनेक्ट होता है उसका नाम यहाँ पे लिख रहा होता है। ठीक है, यहीं से आपको पता चल जाएगा कौन सा पेज आपका कनेक्ट है। उसके बाद है कैटेगरी का ऑप्शन। अब ये कैटेगरी क्या होता है कि जब आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में जब आप स्विच कर रहे होते हैं, तो उसी समय आपके पास ये ऑप्शन आता है कैटेगरी सेलेक्ट करने का। तो जो आपके पेज का कैटेगरी है, यानी कि जिस टाइप का आप कंटेंट क्रिएट करते हो अपने पेज पे, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, वैसा कैटेगरी जो आपको बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो आप ब्लॉगर हो, क्लोथिंग ब्रांड है, कम्युनिटी है, डिजिटल क्रिएटर हो, एजुकेशन है, एंटरप्रेन्योर है, हेल्थ एंड ब्यूटी है, म्यूजिशियन है, एडिटर है, राइटर है, पर्सनल ब्लॉग है, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जो भी कैटेगरी आपके पेज को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा होगा उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कांटेक्ट का ऑप्शन है। अब ये देखो, ये कांटेक्ट का ऑप्शन क्या होता है बेसिकली, कि अगर कोई पर्सन आपके पेज पे विजिट कर रहा है और अगर कोई पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है, तो वो कैसे कनेक्ट कर सकता है। तो आप ईमेल के थ्रू आप कनेक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपको ईमेल कर ले, आप चाहते हो कि फोन नंबर भी आपका विजिबल हो, तो फोन नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं। आपका कोई फिजिकल स्टोर है, ऑफिसेज है, तो आप लोकेशन ऐड कर सकते हो। अब ये कॉन्टेक्ट ऑप्शन दिखता कैसे है, दिखता है कैसे, तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल,
जैसे मैंने ये मनीष सर का प्रोफाइल ओपन किया, और ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो कांटेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फॉलोइंग मैसेज कांटेक्ट। अब कांटेक्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे कॉल और ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है। इस दोनों के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से जब आप कांटेक्ट डिटेल्स के अंदर नंबर, ईमेल आईडी, लोकेशन जब आप ऐड करोगे, तो कांटेक्ट का बटन इसी तरीके से आपके प्रोफाइल पे दिखाई दे रहा होता है। और इसी तरीके से कोई भी ऑडियंस जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है वो आपसे कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कांटेक्ट का ऑप्शन जो है, अगर ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, अगर आपको लगता है कि आपको अपने प्रोफाइल पे ऐड करने की जरूरत है तो आप कर सकते हैं, नहीं दिखाना तो उसको हाइड करके रखिए, ठीक है। एडिट प्रोफाइल पे आइए, और आने के बाद कांटेक्ट वाले ऑप्शन में आइए। और यहाँ पे देखो सबसे पहले ऊपर टॉप पे जो भी आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे लिख दो। उसके बाद जो नंबर पे आप चाहते हो कि जिस नंबर पे लोग आपसे कनेक्ट करें, वो नंबर यहाँ पे ऐड करिए। और अगर आप चाहते हो नंबर नहीं दिखाना चाहते हो, तो नंबर को हाइड करके इस तरीके से नंबर रिमूव कर दीजिए। उसके बाद अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है या ऑफिस है तो आप लोकेशन ऐड करिए, अदरवाइज ये भी आप ऐड नहीं करिएगा। उसके बाद इंस्टाग्राम ऑडियो कॉलिंग, आप चाहते हो कि कॉन्टेक्ट बटन पे जब कोई क्लिक करे तो डायरेक्ट आपको इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट वो कॉल कर सके। तो यहां से आपको क्या करना होगा, इस वाले ऑप्शन को ऑन करना होगा। जब आप ये ऑन कर देंगे, तो कॉन्टेक्ट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेगा तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा, कॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम। तो जिससे क्या होगा कि वो पर्सन डायरेक्ट आपको इंस्टाग्राम पे भी कॉल कर सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये रखना चाहिए तो आप ऑन करके रखिए, नहीं लग रहा है तो इसको ऑफ करके रखिए। उसके बाद है व्हाट्सएप बिजनेस फोन नंबर। अगर आप चाहते हो कि आपको व्हाट्सएप बिजनेस को भी आप कनेक्ट करके रखना चाहते हैं, सो डेट जैसे कोई कॉन्टेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करे तो वहीं से वो पर्सन डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे भी आपको रीच आउट कर सके, तो उसके लिए व्हाट्सएप बिजनेस फोन नंबर यहाँ पे डालना होगा। लेकिन मेक श्योर कि आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। नॉर्मल व्हाट्सएप होगा तो वो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो जिस नंबर से आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है व्हाट्सएप बिजनेस पे, वो नंबर सेलेक्ट करिए। वो नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको सेंड कोड पे क्लिक करना है। अब जैसे सेंड कोड पे आप क्लिक करोगे, आपके नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे ही जाएगा। वो ओटीपी जैसे एंटर करोगे, आपका व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखो, सबसे मेन इंफॉर्मेशन नीचे है, डिस्प्ले कॉन्टेक्ट इन्फो। जब तक इस वाले ऑप्शन को आप ऑन नहीं करेंगे तब तक कॉन्टेक्ट का बटन ही दिखाई नहीं देगा, ये सारा डिटेल्स ही नहीं दिखाई देगा आपके प्रोफाइल पे। तो ये जब तक ऑफ रहेगा तब तक दिखाई नहीं देगा। ये जैसे ऑन हो गया उसके बाद आप ब्लू टिक पे जैसे क्लिक करोगे तो अब कॉन्टेक्ट का ऑप्शन आपके प्रोफाइल पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और जो डिटेल्स आपने ऐड किया होगा वो सारा डिटेल्स वहां पे दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि दिखाना चाहिए तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आप इसे ऑफ करके रख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्म ऑप्शन के जस्ट नीचे एक्शन बटन का ऑप्शन है। अब ये एक्शन बटन होता कैसे है, कैसे ये आपके प्रोफाइल पे दिखाई देता है, ठीक है। तो देखो एक्शन बटन के लिए बेसिकली कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आपके प्रोफाइल में दिख ही रहा होगा एक्शन बटन का ऑप्शन। कुछ कुछ सेटिंग्स ऐसे होंगे जो आपके प्रोफाइल में दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया डायनेमिक चीजें हैं। बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं, वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कितना पुराना है, आपके प्रोफाइल पे ऑडियंस कितने हैं, आपकी प्रोफाइल की एंगेजमेंट कैसा है, आप कितना कंसिस्टेंट आप कंटेंट क्रिएट करते हो। तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर कुछ ऑप्शंस नहीं दिख रहा है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके अकाउंट में। आपको सिंपल अपने प्रोफाइल पे रेगुलर कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएट करने की जरूरत है, एंगेजमेंट बढ़ाने की जरूरत है अपने प्रोफाइल पे, ठीक है। तब जाकर वो ऑप्शन खुद दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है कि अगर आपको नहीं दिख रहा आपके प्रोफाइल में तो कुछ सेटिंग्स आप चेंज करो तो वो दिखना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। उसके लिए सिंपल अपने प्रोफाइल पे काम करते रहिए, वो इंस्टाग्राम खुद जब लगेगा कि आपका प्रोफाइल उसके लिए एलिजिबल है या आपके प्रोफाइल पे जरूरत है उस ऑप्शन की, तब वो इंस्टाग्राम खुद आपके प्रोफाइल पे दिखाई देना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत सारे रेयर कुछ कुछ ऑप्शंस होगा जो कि शायद ना दिखे आपको, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं है, मैंने पहले ही आपको रीजन बता दिया है। टैग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, प्रॉपर सेटिंग, सारी चीजें मैं बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप क्लासेस पे चल रहा है ना। आप बोलो तो पहले आप क्या वही सारी चीजें बता दे, बोलो फिर समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ज्यादा अच्छा तरीके से आपको समझ में आएगा। क्लास पे फोकस करिए अभी। तो अब एक्शन बटन देखो कि ये एक्शन बटन दिखता कैसे है, ठीक है। एक्शन बटन दिखता कैसे है।
अब ये एक्शन बटन दिखता कैसे है, तो देखो जैसे अभी मैं जिनमेट का प्रोफाइल ओपन करता हूं, जैसे आप भी अगर जिनमेट के प्रोफाइल पे अगर आप जाओगे, ठीक है, जिनमेट के प्रोफाइल पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको तीन बटन दिख रहा है, फॉलोइंग, मैसेज और अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है ना, अप्लाई नाउ का बटन। अब जैसे अप्लाई, जिसको भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना होगा डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पहले पूछा जा रहा है, दो क्वेश्चन, डू यू वांट टू लर्न फ्री डिजिटल मार्केटिंग, यस, यहाँ पे चार ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि कैन यू सम अमाउंट इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग, तो यहाँ पे लिखेगा यस नो। उसके बाद ये जो कॉन्टेक्ट इन्फो होता है जिसमें फुल नेम, नंबर, ईमेल एड्रेस, ये बाय डिफॉल्ट इंस्टाग्राम फेच कर लेता है, ठीक है। और जैसे कोई सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा तो इसका डाटा हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ से हमारी टीम क्या करती है, उनको कॉल कर लेती है। तो इस तरीके से एक्शन बटन आप अपने प्रोफाइल पे कैसे आप लगा सकते हो, रेलेवेंट एक्शन बटन कैसे लगा सकते हो। इसके लिए तो पहले आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा कि आपका जो प्रोफाइल है, आपके प्रोफाइल पे एक्शन बटन एलिजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करिए, और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे एक एक्शन बटन दिखाई देगा, कॉन्टेक्ट ऑप्शन के जस्ट नीचे एक्शन बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करिए। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे एक्शन बटन पे, तो यहाँ पे चार ऑप्शन इस तरीके से दिखाई देगा, ऑर्डर फूड, बुक नाउ, रिजर्व और एड लीड फॉर। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपका जो बिजनेस है, ठीक है, या फिर जिस भी पर्पज से आपने अकाउंट बनाया है, उससे रिलेवेंट एक्शन बटन कौन सा है। जैसे अगर रेस्टोरेंट का पेज होगा तो उससे रिलेवेंट ऑर्डर फूड हो गया, राइट। तो अगर मान लो न, कि कोई ऐसा सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो जहां पे आपकी सर्विस एडवांस में बुक करना पड़ता है, तो बुक नाउ का बटन लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप कंसल्टेंसी वगैरह अगर आप प्रोवाइड करते हो जहां पे अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है, तो रिजर्व नाउ का आप एक्शन बटन लगा सकते हो। अगर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह है, तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली आपको लीड चाहिए होता है, कस्टमर का डिटेल चाहिए होता है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें। तो आप लीड फॉर्म लगा सकते हो। तो सबसे पहले ये आप देखो कि आपके बिजनेस के रिलेवेंट कौन सा एक्शन बटन परफेक्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल कि हमारे केस में लीड फॉर्म बहुत हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग रिलेवेंट है, तो मैं ऐड लीड फॉर्म पे क्लिक करूंगा। अब जैसे मैंने ऐड लीड फॉर्म पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम ऐड लीड फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है। अब फॉर्म के अंदर जो भी क्वेश्चन मुझे ऐड करना है वो क्वेश्चन मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, तो ऐड क्वेश्चन पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं। तो मान लो कि मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूं, तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब जो क्वेश्चन मुझे पूछना है वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा और उसके क्या आंसर है यहाँ पे चार ऑप्शन मुझे देना है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें जैसे फिल होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहां से जितना भी क्वेश्चन ऐड करना है एक एक करके क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, जो कि आपके फॉर्म के अंदर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको लेना है कि जब वो फॉर्म सबमिट करेगा तो यहाँ पे नेम बाय डिफॉल्ट पहले से सेलेक्ट होता है, मैं फोन नंबर और ईमेल आईडी ये सेलेक्ट कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि अब कस्टमर का नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी मेरे पास आ रहा होगा। अब उसके बाद जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना लीड जेन फॉर्म आप यहां से इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो अभी जैसे ये सेव पे क्लिक मैंने किया, ये अभी सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने कुछ क्वेश्चन ही ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से तो फॉर्म क्रिएट ही नहीं करना, कुछ क्वेश्चन तो आप पूछोगे ना। जैसे आप जिनमेट के प्रोफाइल पे जाते हो, अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो, तो दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो उसी तरीके से जो भी आपको क्वेश्चन ऐड करना, आप यहाँ से ऐड करके सेव पे क्लिक कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एडवांस सेटिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो फॉर्म का जो नाम रखना चाहते हैं यहाँ से आप फॉर्म का नाम भी रख सकते हैं। फॉर्म का जो भी नाम आपको रखना है वो फॉर्म का नाम रख लीजिए, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद राइट कॉर्नर पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा, प्रीव्यू पे आप ये भी चेक कर सकते हो, प्रीव्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म किस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो ये आप प्रीव्यू पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे अभी देखो मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड नहीं किया है, तो हमारा फॉर्म जैसे कोई अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा, जैसे कोई अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे सिंपल उसको इस तरीके से फॉर्म दिखाई देगा, नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, उसको फिल करने के लिए ऑप्शन आएगा, सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा, ये हमारे पास आ जाएगा डाटा। बिल्कुल, आप दोनों ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देखो शॉर्ट आंसर मुझे ऐड करना है तो मैंने शॉर्ट आंसर पे क्लिक किया। अब जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे लिख कर आप ऐड कर दीजिए, डेट्स इट। दोनों आप ऐड कर सकते हो, दोनों टाइप के क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप एक्शन बटन अपने प्रोफाइल पे आप ऐड कर सकते हैं। अब देखो
कि जैसे मैं इस एक्शन बटन को जैसे मैं सेटअप करने के लिए आया, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, तो कहीं पे मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन दिखाई नहीं दिया। डेट मीन्स कि ये जो एक्शन बटन है ये हमारे प्रोफाइल के लिए एलिजिबल है। लेकिन जब आपके प्रोफाइल के लिए एलिजिबल नहीं होगा अगर कोई एक्शन बटन, तो जैसे उस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे उस पे आप क्लिक करोगे, तो आगे बढ़ने के लिए सिंपल एक पॉपअप आएगा कि अकाउंट नॉट एलिजिबल। तो अगर उस तरीके से पॉपअप आया, डेट मीन्स कि अभी आप एक्शन बटन सेटअप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले अपने प्रोफाइल पे रेगुलर काम करना होगा, कंटेंट क्रिएट करना होगा कंसिस्टेंट। जैसे एंगेजमेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ेगा, आपके प्रोफाइल पे ये खुद एक्शन बटन क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, नहीं एक ही फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग सर्विसेज के लिए क्या, अलग अलग सर्विसेज के लिए क्या, आपका एक ही फॉर्म के अंदर होगा ना, कि एक ही फॉर्म के अंदर आप पूछ सकते हो कि आप किस तरीके का सर्विसेज आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, एक ही आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके अकाउंट में अगर एक्शन बटन एलिजिबल नहीं दिख रहा है, डेट मीन्स कि अभी आप सेटअप नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको काम करना होगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने प्रोफाइल पे काम करना होगा। अब उसके बाद सिंपल नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोफाइल डिस्प्ले। आप प्रोफाइल डिस्प्ले पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि जो कैटेगरी है, जब आप प्रोफेशनल अकाउंट में जब आप स्विच करते हो, तो जो कैटेगरी आप सेलेक्ट करते हो, तो वो कैटेगरी आप अपने प्रोफाइल पे दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते हो। तो अगर दिखाना चाहते हैं तो आप इसको ऑन करके रखिए। दूसरा क्या ऑप्शन है, डिस्प्ले कॉन्टेक्ट इन्फो। क्या आप अपने प्रोफाइल पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं, ये यस, तो इसको ऑन करिए। अगर नहीं दिखाना चाहते तो ऑफ कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद राइट कॉर्नर पे ब्लू टिक पे क्लिक करिए, ये सेटिंग्स अपडेट हो जाएगा। उसके बाद है पर्सनल इंफॉर्मेशन सेटिंग। इसमें कुछ भी नहीं करना, इतने ही सारे इंफॉर्मेशन आपको ऐड करना है। अब जैसे ही इतने सारे इंफॉर्मेशन आप ऐड करोगे, वो सारा डिटेल्स आपके प्रोफाइल पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सो यहां तक क्लियर है गाइस, यहां तक क्लियर है, एक बार चैट बॉक्स में बताइए यहां तक क्लियर है। क्लियर है अभी वन, यहां तक क्लियर है, चैट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ रहा है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, बिल्कुल इजी तरीके से समझ रहे हो आप। अब आ रही है वॉइस, अभी आ रही है, अभी आ रही है वॉइस। यस यस यस, ओके, फाइन। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, देखो। अभी तक आपने क्या सीखा कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हो, वो कैसे ऐड होगा, सारा डिटेल्स कैसे ऐड होगा, यहां तक आपने सीख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका कि ये जो हाईलाइट सेक्शन आप देखते हो, ये हाईलाइट सेक्शन क्रिएट कैसे करना है। आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा। ठीक है, पहले से पता होगा। सर फॉर्म कांटेक्ट कहाँ पर शो होगा, कितनी बार बताऊं मैं, बताओ कहाँ फोकस रहता है। देखो, कांटेक्ट का ऑप्शन इस तरीके से दिखाई देता है, जहां पे फॉलोइंग मैसेज कांटेक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कांटेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अप्लाई नाउ का बटन भी यहीं पे दिखाई देता है। ठीक है, जैसे आप देखो जिनमेट के आप पेज पे जाओगे, तो यहाँ पे दिख रहा है अप्लाई नाउ का बटन। क्योंकि मैंने कांटेक्ट वाले ऑप्शन को हाइड करके रखा है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है अप्लाई नाउ का बटन दिखाई दे रहा है ना। आप समझ में आ गया कि कहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये क्लियर हुआ कहाँ पे दिखाई दे रहा होगा।
यस। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये जो हाईलाइट सेक्शन आप देख रहे हो, ये हाईलाइट सेक्शन क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, आप में से पहले से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पहले से पता होगा, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता होगा क्लासेस में। ठीक है, तो सारी चीजें बिल्कुल स्क्रैच से कवर करते चलते हैं सो डेट आपको भी मजा आएगा। तो अब यहाँ पे ये जो हाईलाइट आप देख रहे हो, ये हाईलाइट इस तरीके से क्रिएट कैसे करना है, क्रिएट क्या करना है वो ऑलरेडी आपको पता होगा। लास्ट क्लासेस का होमवर्क मैंने दिया था कि क्या क्या हाईलाइट सेक्शन क्रिएट करना है आपको अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, वो पहले से डिसाइड करके आना था। ठीक है, तो मे भी आपने डिसाइड करके आया होगा। तो अब जो भी हाईलाइट्स आपने डिसाइड किया है, तो उसको हाईलाइट सेक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले समझो कि हाईलाइट क्रिएट कैसे होता है। तो जो भी चीजें आप स्टोरी में शेयर करते हैं अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में, जितने भी आप इमेज वीडियो जो भी चीजें आप शेयर करते हो, उसी को आप हाईलाइट में ऐड कर सकते हैं, उसी को आप हाईलाइट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे अगर आपके केस में यहाँ पे अगर प्लस न्यू का अगर ऑप्शन दिख रहा है इस तरीके से, देखो प्रोफाइल पे जब आप आओगे और प्लस न्यू का अगर इस तरीके से ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पे क्लिक करिए और जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, तो जो भी स्टोरी अभी तक आपने अपने प्रोफाइल पे शेयर किया होगा, वो सारा स्टोरी इस तरीके से दिखाई देगा। अब जो भी हाईलाइट सेक्शन आप क्रिएट कर रहे हो, उससे रेलेवेंट आप स्टोरी को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे मैं फीडबैक का अगर मुझे टेस्ट अगर हाईलाइट क्रिएट करना, तो फीडबैक से रिलेटेड मैंने स्टोरी ये शेयर किया हुआ था, फीडबैक से रिलेटेड, राइट। तो इसको मैंने इस तरीके के स्टोरी को ऐड किया, उसके बाद नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इस तरीके से टेस्टिमोनियल। जो भी आप हाईलाइट का नाम रखना चाहते हो वो हाईलाइट का नाम यहाँ पे रख दीजिए, टेस्टिमोनियल। उसके बाद डन पे क्लिक करना है मैंने, जैसे मैंने डन पे क्लिक किया, अब ये देखना कि ये हाईलाइट्स जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। अब देखो ये हमारे प्रोफाइल पे हाईलाइट दिखाई देना शुरू हो गया, टेस्टिमोनियल का हाईलाइट जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे हाईलाइट मुझे दिखाई देना शुरू हो गया। ये जो प्लस न्यू जो दिख रहा है ना, ये कब आपको दिखाई नहीं देगा, जब आप अपने प्रोफाइल पे अभी तक आपने कोई भी स्टोरी आपने शेयर नहीं किया होगा। ठीक है, कोई भी स्टोरी अभी तक आपने शेयर नहीं किया होगा, उस केस में आपको प्लस न्यू का इस तरीके से ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। अब दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। अगर यहां से अगर आपको प्लस न्यू पे क्लिक करके ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो दूसरा तरीका क्या है, कैसे हाईलाइट सेक्शन आप क्रिएट करोगे। तो जो भी सेक्शन, जो भी हाईलाइट सेक्शन आप क्रिएट करना चाहते हो, पहले उससे रिलेटेड आपको स्टोरी में शेयर करना है, इमेज और वीडियो शेयर करना है। उसके बाद इमेज वीडियो जैसे आप शेयर करोगे, तो जैसे देखो अभी मैंने ये फीडबैक वीडियो अपने स्टोरी के अंदर लगाया है। तो अब जैसे मैंने इस स्टोरी को यहाँ पे ओपन किया, तो ओपन करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, शेयर टू पोस्ट हाईलाइट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अब हाईलाइट पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो राइट कॉर्नर पे आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, तो प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ से भी हाईलाइट सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। दोनों तरीका मैंने बता दिया। एक और तरीका बताता हूँ। जैसे अब यहाँ पे भी समटाइम्स ये भी होगा कि यहाँ पे भी आपको हाईलाइट सेक्शन दिखाई नहीं देगा, तो अगर यहाँ पे मिसिंग है हाईलाइट सेक्शन फुटर में, तो उसके लिए आपको मोड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है थ्री डॉट, इस पे जैसे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे फिर आपको हाईलाइट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से भी आप हाईलाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है हाईलाइट सेक्शन क्रिएट करने का। तो इस तरीके से आप हाईलाइट क्रिएट कर लीजिएगा अपने प्रोफाइल पे। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो हाईलाइट्स का कवर है, फॉर एग्जांपल जैसे आप जिनमेट के पेज पे जाओगे, तो ये देखो हाईलाइट्स का जो कवर है ना, वो ब्रांड थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कवर इमेज है, जिससे कि प्रोफाइल और ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, राइट। प्रोफाइल अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो अब इस तरीके से जो हाइलाइट्स कवर है, ये हाइलाइट्स कवर अपडेट कैसे करते हैं, हम अपने हाइलाइट्स का कवर कैसे अपडेट कर सकते हैं, हाइलाइट्स का कवर बनाना कैसे है, वो कैनवा से आप इजी तरीके से बना सकते हो, अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता दूंगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप बना लेना। लेकिन अभी मैं आपको पहले बता देता हूं कि हाइलाइट्स का जो कवर है जब आप बना लोगे, तो उसको अपडेट कैसे करना है, अपने हाइलाइट्स कवर का ये कैसे अपडेट करोगे। तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले जिस भी हाइलाइट्स का आप कवर अपडेट करना चाहते हो, उस हाइलाइट्स पे एक दो सेकंड तक जैसे आप प्रेस करके रखोगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एडिट हाइलाइट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट हाइलाइट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट हाइलाइट पे क्लिक करिए। अब जैसे आप एडिट हाइलाइट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप देखो एडिट कवर का ऑप्शन आ रहा है, एडिट कवर का ऑप्शन आ रहा है, एडिट कवर, इस पे क्लिक करिए एडिट कवर पे। जैसे आप एडिट कवर पे क्लिक करोगे, अब देखो नीचे गैलरी का आइकन दिखाई दे रहा है, गैलरी का आइकन, उस पे क्लिक करिए। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। अब जो भी आप हाइलाइट्स का कवर लगाना चाहते हैं, उसको क्या कर लीजिए, इस तरीके से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। हाइलाइट्स का कवर फॉर एग्जांपल कि मुझे ये लगाना है, तो मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से एडजस्ट कर लिया, ठीक है, सर्कल के अंदर। और उसके बाद जैसे मैं डन पे क्लिक करूंगा, अगेन मुझे डन पे क्लिक करना है, फिर से मैंने डन पे क्लिक किया।
अब जैसे मैंने डन पे क्लिक किया, ये क्या हो गया, मेरे हाइलाइट्स का देखो आप कवर अपडेट हो गया। तो पहले क्या करना होगा कि सारे हाइलाइट्स के लिए आपको एक जैसा एक ही थीम पे अपने ब्रांड थीम के अकॉर्डिंग आप कवर क्रिएट कर लीजिए कैनवा की हेल्प से। उसके बाद एक एक करके सारे हाइलाइट्स का कवर इस तरीके से अपडेट कर देना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो कि आपको हाइलाइट्स डिलीट ही करना है, तो कैसे करोगे डिलीट? तो उसके लिए 1-2 सेकंड तक इस पे क्लिक करके रखिए, और जैसे आप क्लिक करके रखोगे, नीचे देखो आपको डिलीट हाईलाइट का ऑप्शन दिखेगा। डिलीट हाईलाइट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करिएगा, डिलीट हाईलाइट पे। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे, डिलीट पे अगेन एक बार क्लिक करो। अब जैसे क्लिक करोगे, ये जो हाईलाइट है आपका, वो डिलीट हो जाएगा, आपके प्रोफाइल से दिखना बंद हो जाएगा। अब देखो ये डिलीट भी हो गया ना, डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आपको हाईलाइट क्रिएट करना है। हाईलाइट्स का कवर भी अपडेट कर सकते हो, और डिलीट करना है तो कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट आता है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपका इमेज सेक्शन होता है, जो इंस्टाग्राम पे जहां पे आप पोस्ट करते हो, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है सारी चीजें, राइट। और एक कॉलम में 3 पोस्ट ही आपका दिखाई दे रहा होता है, 3 से ज्यादा जैसे होता है वो नीचे चला जाता है। तो अब यहाँ पे जो आपका मेन जो ऊपर टॉप का जो 3 पोस्ट होता है ना, ये बेसिकली इसको आप एज एन एडवर्टाइजिंग एरिया की तरह आप काम कर सकते हैं। जैसे मार्केट में जो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स होते हैं, होर्डिंग्स आप लगाते हो अपने ब्रांड के लिए, बहुत सारे मार्केट में लोग अपने ब्रांड के लिए लगाते हैं ना। तो कि जहां पे ऑफर से रिलेटेड क्रिएटिव होता है, ऑफर से रिलेटेड बड़े बड़े होर्डिंग्स पे आपको पोस्टर दिख रहे होते हैं। या फिर अगर कोई नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च हुआ, तो उससे रिलेटेड वहां पे होर्डिंग्स लगा होता है। तो उसी तरीके से आप इस वाले एरिया को है ना, जो टॉप का 3 इमेज होता है, ठीक है, टॉप का जो 3 इमेज होता है, इसको आप अपने ब्रांड के लिए एडवर्टाइजिंग एरिया की तरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑफर से रिलेटेड आप क्रिएटिव लगा सकते हो। अगर कोई इवेंट अगर आप करने वाले हो, तो इवेंट से रिलेटेड क्रिएटिव लगा सकते हो, ठीक है। या फिर अगर कोई नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्रिएटिव लगा सकते हो, जिससे आपका प्रोफाइल और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको एक प्रोफाइल दिखा रहा हूँ। जैसे ये प्रोफाइल है, अब देखो यहाँ पे एक जैसा इमेज आपको लग रहा है ना टॉप का। टॉप का देखो एक जैसा इमेज आपको लग रहा होगा। तो इस तरीके से इमेज आप अपने प्रोफाइल पे कैसे लगा सकते हो, इसको एडवर्टाइजिंग एरिया की तरह आप कैसे यूज कर सकते हैं। ग्राफिक वो आपको सोचना होगा, कंटेंट कि आप खुद के लिए इस टाइप का क्या यहाँ पे आपको क्रिएटिव बनाना है, ठीक है। मैं भी सिखा दूंगा कि इस तरीके से क्रिएटिव कैसे बनाना है, सो डेट एक इमेज लगे, ठीक है, एक ही इमेज लगे। अब देखोगे इसको ध्यान से, तो आपको एक ही इमेज लग रहा होगा। मैं आपको 2-3 और प्रोफाइल दिखाता हूँ, जैसे अभी मेरे को वो प्रोफाइल मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी इसी प्रोफाइल से एग्जाम्पल लेकर आप समझो कि इस तरीके का अगर इमेज क्रिएटिव अगर आपको लगाना हो, तो वो कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर इतना बड़ा इमेज आप क्रिएट कर सकते हो, और बिल्कुल इसको कैसे स्ट्रैटेजिक तरीके से पोस्ट करना है, सो डेट जो आपका इमेज है वो बिल्कुल एक जैसा इमेज लगे, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन शेयर करके लैपटॉप से। उस तरीके से पहले इमेज क्रिएट कर लीजिएगा, फिर कैसे पोस्टिंग करना है। अब यहाँ पे देखो इस तरीके का जो इमेज होता है ना, अब देखो राइट कॉर्नर पे आपको टॉप पे दिख रहा होगा, पिन का आइकन दिखाई दे रहा होगा। तो इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि आप 3 पोस्ट या 3 रील्स को आप पिन करके रख सकते हो, कोई भी 3 पोस्ट या 3 रील्स को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस तरीके से इमेज को क्रिएट किया है पहले, उसके बाद उस इमेज को स्प्लिट किया है, और स्प्लिट करने के बाद तीनों इमेज को पिन कर दिया, सो डेट हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल सीक्वेंस में एक जैसा दिखे और अच्छा लगे, राइट। तो अब यहाँ पे इमेज को पिन कैसे करते हैं? तो इमेज देखो, जब मैं बताऊंगा कि पोस्टिंग करना है जिस सीक्वेंस में, उस सीक्वेंस में पोस्ट कर लीजिएगा। और जिस सीक्वेंस में मैं बोलूंगा कि इमेज को पिन करने के लिए, तो पिन कैसे करना है, तो इमेज को ओपन करिएगा, जिस भी इमेज को पिन करना है पहले उस इमेज को ओपन करिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। पहले इमेज को क्या करिएगा, इस तरीके से ओपन करिएगा, और ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट दिखेगा ऊपर राइट कॉर्नर पे, आप देखो उस पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो सेकेंड ऑप्शन आप देखो, सेकेंड लास्ट, अनपिन फ्रॉम मेन ग्रिड, मेन ग्रिड दिख रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी इस पोस्ट को मैंने पिन करके रखा है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा पिन टू योर मेन ग्रिड दिखेगा, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, ये इमेज क्या हो जाएगा, पिन हो जाएगा। पिन जब हो जाता है, तो जो भी आप पोस्ट करोगे ना, वो सेकेंड कॉलम से अपडेट हो रहा होगा। फर्स्ट कॉलम में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, जब आप पिन करके आप रख देते हो, ये पिन किया आपने, इसका मतलब कि वो हमेशा टॉप पे ही दिखेगा।
ठीक है। तो अब समझते हैं कि पहले हाइलाइट्स के लिए कवर कैसे अपडेट होगा, और हाइलाइट्स के लिए कवर कैसे आप बना सकते हो, उसके बाद अपने एडवर्टाइजिंग एरिया के लिए हीरो सेक्शन के लिए आप कैसे क्रिएटिव बना सकते हो। स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? स्क्रीन दिख रहा है गाइस? चैट बॉक्स में बताइए, स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? यस यस यस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को कैनवा अपना ओपन करना है। कैनवा ओपन कर लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को कैनवा ओपन करना है। कैनवा ओपन करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो टेम्पलेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, योर डिजाइन है, टेम्पलेट है, कैनवा एआई है, तो आपको टेम्पलेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है हाइलाइट्स कवर। ठीक है, क्या सर्च करना है आपको? सर्च करना है हाइलाइट्स कवर। अब जैसे आप हाइलाइट्स कवर सर्च करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपको पहले से बना बनाया प्री बिल्ट टेम्पलेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले से यहाँ पे देखो इतने सारे हाइलाइट्स का कवर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। आपको जिससे भी रेफरेंस लेना है, ठीक है, कोई भी आप रेफरेंस यहाँ से जो डिजाइनिंग आपको बेस्ट लग रहा है उससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, या फिर आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैनुअल आप खुद का भी हाइलाइट्स कवर आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई भी हाइलाइट्स कवर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेट अ मिनट गाइस, एक्चुअली कर्सर ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से जो भी आपको हाइलाइट्स का कवर टेम्पलेट जो अच्छा लगेगा उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं कोई भी एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये टेम्पलेट मान लो कि आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसी टेम्पलेट को अपने ब्रांड थीम के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर लेंगे। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे मैंने क्लिक किया। अब जैसे मैंने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक किया, ठीक है, तो अब इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से कैनवास ओपन होकर आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से कैनवास ओपन होकर आएगा। अब आपका काम क्या है, पहले इसको एक एक करके आप क्या कर लीजिए, एक ही पे आप एडिट करते जाओ और उसी को डुप्लीकेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे अबाउट के लिए हाईलाइट सेक्शन बनाना है, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट के अंदर आऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा अबाउट। अब जैसे मैंने अबाउट सर्च किया तो अब मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अबाउट से रिलेटेड क्या हम एलिमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अबाउट के लिए यहाँ पे ये जो इमेज मुझे दिखाई दे रहा है, जो आइकन दिखाई दे रहा है, इस आइकन को हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो अबाउट वाले सेक्शन को ही क्या कर रहा है, इंडिकेट करता है। ठीक है, तो मैं यहां से आइकन सेलेक्ट कर लूंगा, और जस्ट वेट गाइस। यहाँ पे देखो ये जो अबाउट को ही ये इंडिकेट करेगा ये आइकन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको क्या किया, सेलेक्ट किया आइकन को, अबाउट सेक्शन को। और यहाँ पे अपने ब्रांड थीम के अकॉर्डिंग कलर को अपडेट कर लेंगे, कलर को यहाँ से चेंज कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये हमारा अबाउट के लिए क्या हो गया, हाईलाइट सेक्शन बन गया। अब इसी को क्या कर लेंगे, डुप्लीकेट करते जाएंगे। ठीक है, इसको सिंपल मैंने डुप्लीकेट किया। अब मान लो कि मुझे टेस्टिमोनियल के लिए बनाना है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा एलिमेंट के अंदर टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल मैंने सर्च किया। अब जैसे मैंने सर्च किया तो टेस्टिमोनियल से रिलेटेड जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को मैं यहाँ पे सेंटर में ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, तो मैंने इसको क्या किया, टेस्टिमोनियल्स, क्योंकि ये देखने से ही पता चल रहा है कि टेस्टिमोनियल जैसा आइकन है, राइट। तो जो आइकन आप सेलेक्ट करोगे वो सारा आइकन बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने आइकन सेलेक्ट कर लिया, इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, व्हाइट कर लेते हैं इसको। तो इस आइकन का मैं एलिमेंट का क्या करूंगा, यहाँ से मैंने कलर अपडेट कर दिया।
यहाँ से। अब इसको क्या करेंगे, फिर डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद अब जो हाईलाइट सेक्शन बनाना है, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे सर्विस के लिए बनाना है, तो मैंने इसको डुप्लीकेट किया। अब एलिमेंट के अंदर आकर यहाँ पे मैं सर्च करूंगा सर्विस। ठीक है, इस तरीके से मैंने सर्च किया सर्विस। तो अब सर्विस से रिलेटेड जो आइकन मुझे दिखाई देगा, ठीक है, जो सर्विस वाली चीजों को डिस्क्राइब कर रहा होगा, तो उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से आइकन। ठीक है, तो मैं यहाँ से सर्विस वाले आइकन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लैपटॉप में। आई डोंट नो ये क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है। अब जैसे देखो ये सर्विस से रिलेटेड आइकन है, तो इसको मैंने ऐड किया। ठीक है, अब इसका जो कलर है वो कलर चेंज कर लीजिए। अब इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे हाइलाइट्स के लिए जो भी आपने प्लानिंग किया होगा, ठीक है, उस हाइलाइट्स के लिए आपको इस तरीके से क्या करना है, कवर आपको क्रिएट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से एक एक करके क्रिएट कर लीजिएगा। फिर आप सारे हाइलाइट्स कवर को आप क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। ठीक है, एक एक करके आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। और कैसे लगाना है वो तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हाइलाइट्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, सर इज इट नेसेसरी टू कीप ऑल द कवर्स इन सेम स्टाइल, इज इट फॉर द बेटर लुक? यस, एक ही थीम पे आप बनाओगे तभी तो अच्छा लगेगा ना। एक ही थीम पे आप बनाओगे, सारे हाइलाइट्स को अलग अलग तरीके से आप रखोगे, वो अच्छा ही नहीं लगेगा। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए और जैसे जिस तरीके से मैंने बताया था उस तरीके से आप क्या करोगे, अपडेट कर लोगे। ठीक है, उस तरीके से आपको अपडेट कर लेना है। तो इस तरीके से हाइलाइट्स कवर आप सभी लोग बना लेंगे। चैट बॉक्स में आप बताओ, सभी लोग को समझ में आ गया ना कि हाइलाइट्स कवर कैसे बनाना है? हाइलाइट्स कवर कैसे बनाना है सभी लोगों को समझ में आ गया? यस यस यस। तो इस तरीके से आप बना लीजिए और हाइलाइट्स कवर को अपडेट कर लीजिएगा। बाकी वो हीरो सेक्शन के लिए एडवर्टाइजिंग एरिया कैसे बनाना है ये मैं कल बता दूंगा। एक्चुअली आई डोंट नो, ये लैपटॉप थोड़ा ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं कल बता दूंगा। आज का होमवर्क आप सभी नोट कर लीजिए, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया है। ठीक है, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया है आज, वो सारी चीजें आपको अपने प्रोफाइल पे अपडेट कर लेना है। कल हो जाना चाहिए। ये मुझे कल चैट बॉक्स में मैं नहीं देखूंगा कि आज नहीं हो पाया सर, कल कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आगे की समझ में अगर नहीं आएगा तो वो आपका प्रॉब्लम है, आगे चीजें नहीं समझ में आएगा। अगर आप क्लास के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं समझ में आएगा। जो आपको बताया जा रहा है डेली उसको अपने प्रोफाइल पे इंप्लीमेंट करिए। नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा, फिर बाद में आप कंप्लेन मत करना। ठीक है, तो कल एनी हाउ सबका हो ही जाना चाहिए। जितनी भी चीजें आज मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आपके प्रोफाइल पे अपडेट रहना चाहिए कल। एक बार जैसे कल जो क्लासेज होगा वो आपका इंस्टाग्राम का प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में आप जानोगे कि जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, जब आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हो सारे सेटिंग्स का क्या काम है, उसे क्या, उसका क्या बेनिफिट है, उसे क्या चेंजेस हो रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक एक करके है ना, आप इंस्टाग्राम के जितने भी प्राइवेसी सेटिंग्स को आप देख रहे हो, ये सारी चीजें मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद
मैं लाइव आप सभी लोगों का प्रोफाइल रिव्यू करके आपको बताऊंगा कि आपके प्रोफाइल में क्या इंप्रूवमेंट करना है, कहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये लाइव एनालिसिस में लाइव क्लासेस के अंदर ही एनालिसिस करके आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा। और उस समय अगर फिर कंप्लीट अगर नहीं रहा तो फिर मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा। फिर आप बाद में मत बोलना कि सर आप पहले से नहीं बता कर रखे थे कि होमवर्क कंप्लीट करना है। न्यू आईडी नहीं बनाना है, अगर पहले से आपके पास आईडी है तो आप उसी पे काम कर लो, ठीक है। ये जो आप पूछ रहे हो अभी सवाल, ये तो मैंने फर्स्ट क्लासेस में ही मैंने इसका जवाब दिया था कि आपको नया आईडी बनाना है या नहीं बनाना है, या फिर उसी आईडी पे आपको काम करना है। इसका मतलब आप लोग रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहे हैं, अगर क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे तो रिकॉर्डिंग भी आप नहीं देख रहे हो, इसीलिए आप पूछ रहे हो अभी ये क्वेश्चन, जबकि फर्स्ट क्लासेस में ही मैंने ये क्लियर कर दिया हुआ था। नहीं करोगे क्लासेस तो इसी तरीके से प्रॉब्लम होगा, फिर आप पूछते रहना। जो ऑप्शन है उसी पे पहले काम करिए, बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, मैंने क्या